हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तलहा खान 1-2। तो आज की वीडियो नीट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि अभी नीट 2026 को 9 मंथ्स बचा है। तो 9 मंथ्स को कैसे प्लान करना है, उसको कैसे सही इस्तेमाल करके अपने को नीट को क्रैक करना है, तो वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसके लिए आपको 5 पॉइंट देखना पड़ेगा। ये वीडियो में मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, जिसको देखने से आपकी पढ़ाई अच्छी से अच्छी हो जाएगी और इसको फॉलो करोगे आप तो नीट क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, एनसीईआरटी को अपने को मास्टर्स करना है। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले स्पेशली तो बायोलॉजी को देखना है। बायोलॉजी की क्लास 11 12 को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिक्स देखना है, और केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक जो है वो बायोलॉजी के जैसा रहेगा। ठीक है, तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो और इतनी बार पढ़ लो कि वो दिमाग में रट जाए और बैठ जाए। जब भी क्वेश्चन आए तो उसे छूटना नहीं चाहिए। बायोलॉजी को कम से कम 25 बार पढ़ो और इनऑर्गेनिक जो है उसको 10 बार पढ़ो। ऐसे करके तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा नीट निकलने चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसको तुम फॉलो करते रहो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगस्त से जो है अप्रैल को अपने को कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने में पूरी 11th क्लास के कंसेप्ट बिल करो और उसको कंप्लीट करके रख दो। फिर नवंबर से जनवरी में 12th क्लास पूरी पढ़ो, उसके कंसेप्ट बिल करो, अच्छे से उसके क्वेश्चंस देखो और पूरी उसकी प्रैक्टिस करो। क्लास 12th जनवरी तक कंप्लीट करो। फिर आते हैं फरवरी में क्या करना है, पूरा एक बार सिलेबस रिवीजन करना है और जो तुम्हारा वीक टॉपिक रह गया उसको कवर करो। फिर आता है मार्च अप्रैल में सिर्फ स्पेशली अपने को टेस्ट देना है और बार बार रिवीजन करना है। इतनी बार रिवीजन करना चाहिए अपने को कि जब भी वो क्वेश्चन आता है अपने पास, कोई क्वेश्चन रहा, अगर वो क्वेश्चन वापस रिपीट होता है अपने पास, तो वो क्वेश्चन बार बार सॉल्व होना चाहिए अपने से कि यार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था तो अपने को एक बार आया तो इस बार भी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बार अपने को रिवीजन करना है और रिवीजन पूरा ध्यान के साथ करना। और जब भी तुम एक चैप्टर जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन ऑर्गेनिक का कर, पहली बार में अगर तुमको उसको रिवाइज करने में 30 मिनट लग रहे हैं तो अगली बार में 20 मिनट लगना चाहिए, फिर 10 मिनट लगना चाहिए। ऐसे कर करके उसका टाइम कम होना चाहिए। कम से कम एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए फिर तुमको, जब तुम 10 बार रिवाइज कर लोगे तो तुमको 10वीं बार में सिर्फ 5 मिनट लगने चाहिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन को रिवाइज करने। मतलब पूरा चैप्टर नहीं बोलता कि लॉन्ग नोट्स को 5 मिनट में रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स को उसके 5 मिनट लगना चाहिए बस। ठीक है, और शॉर्ट लॉन्ग नोट्स पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट अपने पास हो जाता है। तीसरी चीज आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा अपने टाइम बायो को देना है। अगर किसी को कोई सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स भी सबका रहता है तो फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो। मैं सजेस्ट ये करूँ कि बायो को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि आधा पोर्शन बायो कंप्लीट करता है। ठीक है, आधा पोर्शन बायो कंप्लीट करता है 720 में से। क्योंकि अगर अभी आप टाइम नहीं दोगे बायो को तो आगे जाके बच्चे क्या करते हैं, अभी बायो को हलवा समझते हैं कि 360 में से 360 तो आ जाएंगे, लेकिन 360 में से 360 बहुत कम बच्चों के आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बायो को ज्यादा टाइम दो और 10 से 12 घंटे डेली पढ़ो, जिसमें से बायो को 4 घंटा दो, फिजिक्स को 3 घंटा दो और केमिस्ट्री को 3 घंटा, और बाकी जो 1 घंटा या 2 घंटा बच रहा है तो उसमें रिवीजन और टेस्ट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो टेस्ट के अगर क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए होंगे कि जिसको तुमने एनालिसिस नहीं कराऊंगा तो उसको एनालिसिस करो। और एनालिसिस प्रॉपर्ली होना चाहिए कि जब भी तुम टेस्ट दो, टेस्ट देने के आने के बाद तुमको वो 180 क्वेश्चन जब मिले तो उसको हर एक क्वेश्चन ऐसा हो जाना चाहिए कि अगली बार उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाती है तीसरे पॉइंट की बात। उसके बाद जाती है टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। अभी से टेस्ट देना शुरू करना है, क्योंकि देखो अगर से अभी से तुम माइनर टेस्ट देना शुरू करोगे तो तुमको हर चैप्टर की क्लैरिटी हो जाएगी कि यूनिट एंड मेजरमेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और एनिमल किंगडम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इनऑर्गेनिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पी ब्लॉक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डी ब्लॉक में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर वाइज तुम अभी टेस्ट देना शुरू करो। दिसंबर तक सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट दो। बहुत सारे टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना, सिर्फ 10 माइनर टेस्ट दो। अभी हर महीने में क्या करना कि महीने में 2 टेस्ट दो। ठीक है, अभी 5 महीने यहाँ से बचते हैं तो महीने में 2 टेस्ट दो, 10 टेस्ट यहाँ से हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, जनवरी से वीकली फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करना है। अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे से सिलेबस हो गया, अच्छे मार्क्स आने लग गए तो वीकली 2 टेस्ट देना है। ठीक है, और उसकी एनालिसिस को समझ के उसको एनालिसिस की कॉपी बनाना है। ठीक है, या तो क्या करो, एनालिसिस तुमसे नहीं हो पाता है बराबर कि एक दिन में तुम्हारे पूरा एनालिसिस नहीं होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो क्या करो, फिजिक्स का पहले दिन कर लो, जिस दिन तुमने टेस्ट दिया उस दिन फिजिक्स का पूरा एनालिसिस कर लो, फिर अगले दिन जो है केमिस्ट्री और बायो का एनालिसिस करो। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारे एनालिसिस भी हो जाएगा, तुम्हारी मिस्टेक्स भी तुमको समझ में आ जाएंगी प्रॉपर्ली, और उस दिन जिस दिन तुम टेस्ट दे के आए हो उस दिन का तुम्हारा ज्यादा हेक्टिक डे भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद क्या लगता है कि सब फ्री होगा, मतलब एकदम फ्री होगा, फिर उसको एनालिसिस करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एनालिसिस करो, फिजिक्स। ठीक है, अगर फिजिक्स नहीं होता है तो 2 सब्जेक्ट एनालिसिस करो उसके, क्योंकि फिजिक्स हार्ड रहता है, उसको टाइम लगता है। तो केमिस्ट्री बायो उस दिन कर लो और फिजिक्स अगले दिन कर लेना। ऐसे करके तुम एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आगे पीछे ये मैंने रफली बताया, लेकिन तुम ऐसे फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए एनालिसिस करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये होगी चौथे पॉइंट की बात अपनी कंप्लीट। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अगर इस पॉइंट को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा ये 4 पॉइंट फॉलो करने का भी, बट इसके पहले के 4 पॉइंट फॉलो करने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई, और अपनी प्रोग्रेस होगी क्या वो देखना। डेली अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, और तुम हफ्ते में अगर सिर्फ 4 घंटा पढ़ रहे हो 2 दिन छोड़ के तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हफ्ते में अगर तुम बहुत ज्यादा पढ़ ले रहे हो, एक दिन तुम 20 घंटे पढ़ ले रहे हो, अगले दिन तुमने पढ़े ही नहीं, फिर अगले दिन तुमने 18 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन नहीं पढ़े, ऐसी इनकंसिस्टेंसी रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला। डेली कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो तो तुम्हारा नीट निकलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट को फॉलो करो, और कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कमेंट में पूछो, और किसी को टेस्ट सीरीज लग रही होंगी फ्री में तो मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में, मैं अपना नंबर दूंगा, नंबर पे मैसेज करो या कमेंट कर दो। ठीक है, तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री टेस्ट सीरीज, और अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छे करते रहो, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और ऑल द बेस्ट। ठीक है, इस बार नीट 4 के आने।